हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं सुमान सिंह सोमवंशी स्वागत करता हूं आप सबका इस चैनल प्रोग्रामिंग नॉलेज में। तो इस वीडियो में ही वो टॉपिक कवर होने जा रहा है जो कि हमारे फर्स्ट या सेकंड वीडियो से यूज़ में आ रहा है। ओके, काफ़ी बार आपके दिमाग में आया भी होगा कि इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं। मैंने आपको हल्का सा हिंट भी बताया था उसमें कि क्या होता है ये, लेकिन इस वीडियो से हम उसको फुल्ली कवर करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का क्या नाम है? उस टॉपिक का नाम है हमारे फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे उसका यूज़ हम करते हैं, ये सब हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो से। ओके, आपको मैंने बताया था कि एक मेन नाम का फंक्शन होता है जो कि लगभग हर प्रोग्राम में उसका यूज़ पड़ता है। ओके, तो उसका यूज़ क्यों पड़ता है ये भी हम आगे कवर करेंगे। तो मतलब फंक्शंस का पूरा कॉन्सेप्ट आपका हम क्लियर करके चलेंगे। ओके, तो यही वो वीडियो है। तो इसीलिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फंक्शंस अगर आप नहीं जानेंगे तो आप कोई भी प्रोग्राम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि विदाउट फंक्शन सी लैंग्वेज में प्रोग्राम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ओके, तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते चलते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं फंक्शन को समझने में। तो फंक्शन को समझते हैं उसकी डिफिनीशन से। तो क्या होता है डिफिनीशंस, इसको हम पढ़ते चलते हैं और इसका मीनिंग आपको हम बताते चलते हैं। ठीक है, तो इट इज़ ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट हैज़ सम नेम एंड इट इज़ यूज टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क और कंप्यूटेशन। ये फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसका कोई नाम होता है और ये किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने में या फिर कोई कंप्यूटेशन कराने में हमारे यूज़ में आता है। अब इसको आप समझिए एक एग्जांपल से। तो एग्जांपल हम लेते हैं 2 नंबर को ऐड करने का। जैसे आपको 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप ए बी सी नाम का 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ए में पहला इनपुट लेंगे, मतलब बी में दूसरा इनपुट लेंगे, ठीक, और सी में उन दोनों को प्लस करा करके आप प्रिंट करा देंगे। ठीक, सिंपल ये करेंगे। आप इसी प्रोग्राम को उठाइए और एक फंक्शन बनाइए। ओके, मतलब फंक्शन मतलब क्या होता है? कोड ब्लॉक। आपको ब्लॉक ऑफ कोड बनाना मैंने वैसे बताया था कि कैसे बनता है। 2 पैरेंथेसिस लगा दिए, बस आपका कोड ब्लॉक हो गया। तो उस पैरेंथेसिस के अंदर इसको रख करके उस पैरेंथेसिस का कोई नाम रख दीजिए, तो उसे हम कहते हैं फंक्शन। अब क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या हुआ हमें? इससे फ़ायदा ये हुआ कि जैसे आपको अपने प्रोग्राम में यूज़र से कम 4 बार इनपुट लेकर के ऐड करना है, मतलब 4 बार वही चीज़ करना है आपको, सेम चीज़। तो आपको 4 बार वो कोड नहीं लिखना पड़ेगा, आपको सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है और वही सेम फंक्शन आपका जो 4 बार आप लिखते हैं कोड, वही सेम काम आपका ये एक फंक्शन 4 बार करेगा। समझ रहे हैं आप? तो ये क्या है? ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ब्लॉक ऑफ कोड आपको बताया था मैंने, डैट हैज़ सम नेम, जिसका कोई नाम होता है और किस यूज़ में आता है? एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराने में या फिर कोई कंप्यूटेशन कराने में इसका यूज़ होता है। ओके, चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। ए फंक्शन इज़ वंस रिटन कैन बी कॉल्ड एनीवेयर एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन ए प्रोग्राम। जो फंक्शन होता है हमारा, वो एक ही बार हमारा डिफ़ाइन किया जाता है। डिफ़ाइन करना मतलब कि हम उसको फंक्शन के अंदर कुछ अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, वो एक ही बार किया जाता है। उसके बाद आप उसको कहीं पर भी जा करके कॉल कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स भी आप उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि आप एक बार कॉल कर लिए फंक्शन को तो आप दोबारा नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। आप फंक्शन को जितनी बार चाहें उतनी बार आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का मतलब हुआ कि आप फंक्शन को जो कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं। समझ लीजिए, सिंपल सी भाषा में भी आपको आगे क्लियर होता चलेगा। चलिए अब समझते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। तो थर्ड पॉइंट हमारा, एवरी सी प्रोग्राम हैज़ एट लीस्ट 1 फंक्शन विच इज़ मेन। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि मेन एक तरह का फंक्शन होता है, ओके, जो कि हर प्रोग्राम में यूज़ होता है। तो मेन भी एक तरह का फंक्शन ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स इन एवरी सी प्रोग्राम देयर इज़ ए मिनिमम 1 फंक्शन रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम एंड दैट इज़ मेन फंक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके से कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप अपने सी प्रोग्राम में मिनिमम कितने फंक्शन लगा सकते हैं, तो मिनिमम एक फंक्शन तो हमारे सी प्रोग्राम में होता ही है। उसका नाम क्या होता है? मेन फंक्शन। ओके, और मैक्सिमम आप जितने फंक्शन लगाना चाहें उतने फंक्शन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं, क्योंकि बिना किसी यूज़ के कोई चीज़ बनती नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो फंक्शन सेव्स टाइम एंड लेबर ऑफ राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन। तो मैंने जैसे आपको एग्जांपल लिया था अभी कि जो हमारा फंक्शंस होता है वो हमारे टाइम को काफ़ी बचाता है और हमारे लेबर को। टाइम कैसे बचाता है? टाइम हमारा बताता है ऐसे है कि जैसे आपको सेम कोड है बार बार लिखना है तो आप उसको बार बार लिखने में टाइम जाएगा, तो
आप वही सेम कोड अगर एक बार लिख देंगे तो आपका टाइम बच गया ना, ओके। और टाइम बच गया और आपको जो लिखने में जो मेहनत लगती है वो मेहनत भी बच गई, ठीक। तो इस तरह हमारा जो फंक्शन होता है वो हमारे टाइम को और हमारे लेबर को बचाता है। इट प्रोवाइड्स रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, मतलब हम एक ही कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं विदाउट उसको मतलब दोबारा लिखे हुए, ओके। फंक्शन इज़ वेरी इजी टू मेंटेन कंपोनेंट्स ऑफ प्रोग्राम। तो फंक्शन के ज़रिए हम अपने प्रोग्राम्स को कई सारे कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। कंपोनेंट्स मतलब कि जैसे एक तरह का फंक्शन ही समझ लीजिए कि जैसे हमको 4 टास्क करने हैं, तो 4 टास्क हम उस प्रोग्राम में लाइन बाय लाइन करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, तो हम उसको कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे कि पहला कंपोनेंट हमारा ये काम करेगा, दूसरा कंपोनेंट में हम ये काम करेंगे, तीसरे में ये, चौथे में ये, ठीक। तो इससे क्या हुआ, हमें उसे मेंटेन करना काफ़ी ईजी हो गया, ओके। फंक्शन मेक्स आवर प्रोग्राम कम्पैक्ट इन साइज़। तो जो फंक्शन होता है वो हमारे बड़े से प्रोग्राम को छोटे सी साइज़ में तोड़ देता है, क्योंकि आपको बताया ही मैंने कि अगर आप उस लाइन ऑफ कोड को 4 लाइन का कोड है तो उसको आप 4 लाइन का कोड अगर बार बार यूज़ होना है तो उसको आप 4 बार लिखेंगे, ठीक। तो आपकी लाइन ऑफ कोड बढ़ गए, तो उसी को अगर आप फंक्शन में लिखते हैं तो उसको आपको एक ही बार लिखना पड़ेगा, तो इससे आपका जो साइज़ होती है प्रोग्राम की वो छोटी हो गई, ओके। इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व एनी एरर इन फंक्शन। और समझिए कि अगर हमारे फंक्शंस में कोई एरर आती है तो बहुत ही आराम से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आप उस एग्जांपल से समझ लीजिए कि जैसे आपको 4 टास्क करने हैं, आप मतलब 4 बार वही चीज़ करनी है, तो आपने 4 बार वो चीज़ लिखी हुई है, आपकी एक जगह गलती हो गई, तो उसको आपको चारों में देखना पड़ेगा कि गलती हमारी किस में हुई है, मतलब किस चीज़ में हमारी गलती हुई है। तो फंक्शन में अगर वही चीज़ आप फंक्शन में लिखते हैं तो आपको सिर्फ आकर के अपने फंक्शन में ही चेक करना है कि हमारी गलती कहाँ है, और आपको जल्दी से मिल जाएगी, आप उसको सही कर लेंगे, ठीक है। तो एरर सॉल्व करना भी हमारे फंक्शन में काफ़ी ईजी होता है, ओके। तो ये होते हैं हमारे एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपको डिसएडवांटेजेस भी इसका होता है, उसको बताने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका जो फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन होता है वो कैसे होता है, मतलब हमारा फंक्शन जो होता है वो चलता कैसे है अपने प्रोग्राम में। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, पहले इसे पढ़ लेते हैं। इन आवर प्रोग्राम व्हेन वी कॉल एनी फंक्शन द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन इज ट्रांसफर टू द लाइन वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड, ओके। तो इतना समझिए पहले आप। तो इन आवर प्रोग्राम, हम अपने प्रोग्राम में जब भी कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो जो हमारा कंट्रोल होता है, मतलब समझ लीजिए कंपाइलर एक तरह का, जहाँ से एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होता है ना, बताया था मैंने आपको। तो समझ लीजिए आपका कंट्रोल होता है वो जाता है कहाँ पर, जहाँ से इसको आपने कॉल किया है वो वहीं पर जा करके रुक जाता है कि जहाँ पर आपने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। एंड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन एज सुन एज ए रिटर्न स्टेटमेंट ऑकर, और पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद एक रिटर्न स्टेटमेंट जाएगी। मैंने आपको बताया भी था कि जो हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा रिटर्न करता है, तो वो पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और फिर रिटर्न होगा। एंड द कंट्रोल गोज़ बैक टू द लाइन ऑफ फंक्शन कॉल। फिर जो कंट्रोल होता है वो हमारा कहाँ जाएगा, जहाँ से हमने अपने फंक्शन को कॉल किया है वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर वो वैल्यू को रिटर्न करेगा। एंड बिगिन एग्जीक्यूशन टू द नेक्स्ट लाइन, और फिर नेक्स्ट लाइन से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने लगेगा। तो इस तरह हमारा जो फंक्शन होता है वो हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए अब इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं हम लोग। तो द फंक्शन कॉलिंग एंड रिटर्निंग इन्वॉल्व CPU टाइम एज एट कॉलिंग फंक्शन सम रजिस्टर वैल्यूज़ आर सेव्ड एंड लोडेड। तो आप इसको ध्यान समझिए पहले। जब हमारे फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन होता है ना, आपको मैंने बताया कैसे होता है कि जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो आपका कंट्रोल होता है वो जाता है आपके फंक्शन के पास जहाँ पर वो डिफाइन होता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद रिटर्न करता है। तो वहाँ से फिर उठ करके जहाँ से आपने कॉल किया था वहाँ पर आपका कंट्रोल आता है, फिर उसके नीचे की लाइन एग्जीक्यूट होती है। मैंने बताया था ना। तो जो आपने कॉल किया, जब आपका कंट्रोल वहाँ से उठ करके फंक्शन के पास गया, फिर वहाँ से यहाँ तक का आया, तो उसमें हमारा CPU का बहुत ही बड़ा रोल होता है। CPU उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इसमें CPU का टाइम भी जाता है और काफ़ी सारी वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमारे CPU के रजिस्टर्स में लोड होती हैं, सेव होती हैं, ओके। दिस इन्वॉल्व्स ओवरहेड ऑफ CPU एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्पीड बिकम स्लो। तो जो ये CPU का जो इन्वॉल्वेशन होता है हमारे प्रोग्राम में, ये काफ़ी ओवरहेड होता है हमारे CPU के लिए और इसमें काफ़ी सारा टाइम जाता है। तो इसीलिए ये जो हमारा फंक्शन लगा करके प्रोग्राम बनता है, ये प्रोग्राम हमारे अगर सिंपल लाइन बाय लाइन लिखते हैं उस प्रोग्राम से ये स्लो होता है, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं होता। मतलब अगर उन दोनों को कंपेयर किया जाए तो उन दोनों के कंपैरिजन में इसको हम स्लो कहते हैं, ओके। तो ये सेव्ड और लोडेड का मतलब आप समझे। तो इसको आप समझिए कि एग्जांपल से, अगर आपको समझ में नहीं आया तो, जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, ओके, पढ़ रहे हैं आप अच्छे से, और आपको किसी ने बुला लिया
ओके, तो आप क्या करते हैं, उसमें पेज नंबर नहीं लिखा हो समझिए, तो आप उस पन्ने को मोड़ करके जाते हैं और बुक बंद कर देते हैं। आप वहाँ से काम करके आते हैं और फिर वहीं से खोल के पढ़ने लगते हैं, ठीक। तो इसी तरह हमारे फंक्शंस में भी होता है, ठीक है। जैसे हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा है वो लाइन बाय लाइन हो रहा है, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैंने आपको बताया था पहले से ही, तो हो रहा है, ठीक। उसके बाद एक फंक्शन अचानक कॉल हो गया, फिर आपका जो कंट्रोल है वहाँ से उठ करके जाएगा फंक्शन के पास, ओके, चला गया, एग्जीक्यूट कर रहा है फंक्शन, फिर वहाँ से कंट्रोल वापस आएगा। लेकिन उसको पता कैसे रहेगा कि कहाँ पर हमको जाना है। जैसे आप गए थे अभी, फिर आप आए बुक पढ़ने, तो आपने मोड़ा था तभी आप जान पाए कि यहीं से पढ़ना है मुझे। अगर आप ना मोड़े होते तो आपको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ी, ढूंढना पड़ता कि अच्छा मैं यहाँ पे था, ठीक। तो उसी तरह हमारे प्रोग्राम्स में भी होता है कि जब हमारा फंक्शन कॉल होता है ना, तब वहाँ पर हमारे रजिस्टर में एक वैल्यू सेव हो जाती है। समझ लीजिए उस लाइन, जिस लाइन से कॉल हुआ है ना, उस लाइन का लाइन नंबर सेव हो जाता है हमारे रजिस्टर में, ताकि हमारा जो फंक्शन है वो वापस आराम से आ सके, उसे कोई दिक्कत ना हो वापस आने में हमारे फंक्शन को एग्जीक्यूट करा के, ओके। तो इसलिए हमारे जो CPU का होता है काफ़ी टाइम इसमें जाता है, इसलिए हमारी जो प्रोग्राम की स्पीड होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू लाइन बाय लाइन लिखने में, ओके। तो आशा करता हूँ कि आप इसका डिसएडवांटेज भी अच्छे से समझ गए होंगे, ओके। अगर ना समझे हो तो आप फिर से देख सकते हैं इस वीडियो को, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए, ओके। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, कंपोनेंट ऑफ फंक्शंस। कंपोनेंट ऑफ फंक्शन मतलब हमारे फंक्शन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक फंक्शन को बनाने में, तो उसे हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ फंक्शंस। तो जो पहले चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसे पड़ती है हमारी फंक्शन नेम। हमारे फंक्शन का कोई नाम होना चाहिए, ओके। देन आर्गूमेंट लिस्ट, कि अगर उसमें कोई आर्गूमेंट पास हुआ है तो उस आर्गूमेंट की जितने आर्गूमेंट पास हुए हैं उसकी पूरी एक लिस्ट होनी चाहिए। देन फंक्शन बॉडी, बॉडी आप जानते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि लूप में बॉडी होती है, वैसे हमारे फंक्शंस में भी जितनी लाइन ऑफ कोड लिखे रहते हैं उसे हम कहते हैं फंक्शन बॉडी। देन रिटर्न टाइप, ओके। तो और हमारे फंक्शन में एक रिटर्न टाइप होता है कि हमारे जो फंक्शन है वो किस तरह की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, वो हमारा इंटीजर रिटर्न कर रहा है या फिर कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, तो वो हमें बताना पड़ता है अपने फंक्शंस में, ओके। तो ये 4 कंपोनेंट्स को मिला करके हमारा जो फंक्शन होता है वो बनता है, ओके। देन हम इस सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स कुछ ऐसे होता है कि पहले हमारा रिटर्न टाइप होता है कि हमारी जो फंक्शन है वो किस तरह की वैल्यू रिटर्न करने वाला है। हमारी जो फंक्शन है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा या फिर कैरेक्टर टाइप की या फिर फ्लोट, ओके। हमें बताना पड़ता है फंक्शन को पहले ही। देन यहाँ पर फंक्शन नेम, देन हमारे फंक्शन का नाम क्या होगा वो हमको यहाँ पर बताना पड़ता है। देन यहाँ पर हम अपने फंक्शन में कौन कौन सा आर्गूमेंट दे रहे हैं वो यहाँ पर लिखते हैं, हम जितने भी आर्गूमेंट दे रहे हैं यहाँ पर हम लिखते हैं, ओके। देन इसके यहाँ पर जानते हैं क्या होता है, फंक्शन की पूरी बॉडी होती है और यहाँ पर हम लास्ट में रिटर्न कर देते हैं, ओके। तो ये हमारे फंक्शन का सिंटैक्स होता है। अभी आपको कुछ वर्ड्स इसमें नहीं समझ में आ रहे होंगे तो इसके लिए आप कोई दिक्कत मत लीजिएगा, जैसे ही आगे आपको बताते चलेंगे हम आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ओके। तो फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।